Hello students, welcome back to Mansi Law classes and I am Advocate Mansi. Students, in this lecture we are going to talk about essay writing. As you all know, essay writing एक बहुत ही major part play करता है हमारे examination में बिकॉज यू ऑल नो कि लॉज हम काफ़ी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप सब लीगल फील्ड के स्टूडेंट्स हैं। तो जिसने भी 3 ईयर एलएलबी की है या 5 ईयर बीए एलएलबी या बीबीए एलएलबी किया है, तो 3 ईयर्स एंड फ्रॉम पास्ट 5 ईयर्स आप सब लॉज पढ़ रहे हैं एंड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ योर जुडिशरी एग्जामिनेशंस ऑल्सो आप लॉ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन जो लेफ्ट आउट पार्ट रह जाता है वो रह जाता है लैंग्वेज, क्योंकि हमें लगता है ये बहुत ज़्यादा ईजी है। बट स्टूडेंट्स, जो आपकी रैंक डिपेंड करती है वो बिल्कुल आपके लैंग्वेज पार्ट पे ही करती है। जैसे आपने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में भी देखा, काफ़ी ज़्यादा स्कोर्स का डिफरेंस हो गया। मेजर डिफरेंस जो रहा वो लैंग्वेज पार्ट में ही रहा। उसी तरीके से मेंस में भी स्टूडेंट्स जो आपके स्कोर्स का डिफरेंस रहेगा वो लैंग्वेज पार्ट की वजह से ही रहेगा। अगर आपका लैंग्वेज पार्ट के एग्जाम्स एसेज आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं तो आप थोड़े से टेंशन फ्री हो जाएंगे। अगर आप एवरेज स्कोर्स भी, बिकॉज लॉ में एक एवरेज एक लाइन होती है उतना ही रहता है, लेकिन जो लैंग्वेज है उसमें काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं मार्क्स। ठीक है, तो आपको आर्ट ऑफ राइटिंग एसेज आने चाहिए। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स बताने वाली हूँ जो 99% आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं टू राइट एसेज ऑन। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखो, मैं सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूंगी। कैसे लिखने हैं ऐसे, क्या उनकी आउटलाइंस रहेंगी, क्या क्या उसका टॉपिक्स रहेंगे जो आप इंक्लूड कर सकते हो, व्हाट विल बी द कंटेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो राइट नाउ, एज यू ऑल नो, राजस्थान मेंस एग्जामिनेशन आने वाले हैं and in that you have to attempt certain essay. In this video हम English essays की बात करें, right? So यहाँ पे जो students रहते हैं marks for say 20, 15, 15, ठीक है, एक 20 मार्क्स का एस्से रहता है जिसमें आपको 500 वर्ड्स का एस्से लिखना होता है। दो 15 मार्क्स के एस्से रहते हैं जहाँ पे आपको 400 वर्ड्स एंड 400 वर्ड्स का एस्से अटेम्प्ट करना होता है, राइट? अब यहाँ पे आपको जो अटेम्प्ट करना है स्टूडेंट्स, देखिए अगर आगे जाके आप जजेस बनेंगे, आप मैजिस्ट्रेट्स बनेंगे, जुडिशियल ऑफिसर्स बनेंगे, तो आपका मेन काम क्या रहता है? यू विल गिव सर्टेन ऑर्डर्स, राइट? यू विल गिव सर्टेन जजमेंट्स। ठीक है, तो आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। आप कैसे लिखते हैं, आप कैसे ऑर्डर्स देते हैं, क्या कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, वो सारी चीज़ों को देखने के लिए या आपका कहीं ना कहीं ऐसे राइटिंग का जो पैटर्न है ये इंट्रोड्यूस किया गया, राइट? सो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी लैंग्वेज यूज करते हुए, बहुत ही पॉजिटिव थॉट्स यूज करते हुए आई वुड सजेस्ट आपको अटेम्प्ट करना चाहिए अपना एस्से राइटिंग, राइट? सो यहाँ पे आप किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि मैम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है, राइट, एंड कंक्लूजन से एंड करना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना रहता है आपको और कंक्लूजन पे एंड करना होता है। तो डाउट ये रहता है क्या मैम हम इसकी हेडिंग लिखेंगे? क्या जब हम इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो क्या हम उसको हेडिंग के तौर पे यूज करेंगे? द आंसर इज नो स्टूडेंट्स। आपको ऐसे इंट्रोडक्शन ऐसे पर्टिकुलरली हेडिंग डालने की कोई भी जरूरत नहीं है, बट फॉर द कंक्लूजन आपको हेडिंग डालने की जरूरत है। आपको लिखना होगा कंक्लूजन। दूसरी बात, डाउट ये रहता है, लेट मी रेज इट ऑल फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट एंड एंड में हमारा आता है कंक्लूजन। इसमें मैं स्टूडेंट्स आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ सॉरी, कि इंट्रोडक्शन का हेडिंग आपको नहीं डालना, ओके, वेयर एज कंक्लूजन का हेडिंग आपको बिल्कुल डालना है। दूसरी दिक्कत ये रहती है कि मैम कंक्लूजन में लिखना क्या है? कंक्लूजन में क्या हमें कंक्लूड करना है, क्या हमें अपना सजेशन देना है, क्या हमें अपने थॉट्स के साथ कंक्लूड करना है? तो द आंसर इज नो स्टूडेंट्स। कंक्लूजन में आप कभी भी अपना थॉट नहीं लिखते हो। कंक्लूजन है ये, इसमें आपको अपना सजेशन नहीं देना है, अपने सजेशंस इसमें नहीं लिखने हैं। तो लिखना क्या है?
स्टूडेंट्स, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ कंक्लूजन? इट मीन्स समराइज करना। तो आपने यहां से लेकर यहां तक जो कुछ भी लिखा है उसको प्रिसाइजली यहाँ पर समराइज करना, वो आप कंक्लूजन में लिखते हैं। ठीक है, जो भी आपको सजेशंस लिखने हैं वो आप यहाँ लिखेंगे, राइट हेयर, कंक्लूजन के ऊपर। यहाँ पे आप अपने सजेशंस जो है वो डाल सकते हैं, अपने सजेशंस, अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस, राइट। एंड आई वुड सजेस्ट कि जितना आप पॉजिटिव रह के अटेम्प्ट करेंगे, यानी कि पॉजिटिविटी पोर्ट्रे करनी चाहिए कि ये जो पर्सन, ऐसे जो भी एग्जामिनर होगा वो आपको जानता नहीं है कि भाई इस पर्सन की थिंकिंग कैसी है, इस पर्सन की थिंकिंग कैसे, वो कैसे इसको जानेंगे? वो जानेंगे थ्रू द टाइप ऑफ एसे यू आर राइटिंग। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जितने पॉजिटिव माइंडसेट अपना वहां पोर्ट्रे कर पाए उस एसे के अंदर, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, राइट। तो पॉजिटिवली आपने उसको डील करना है, ये जस्ट एक सजेशन है, बाकी तो आपकी मर्जी है। सो इंट्रोडक्शन में आप कोई भी टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं भी जाते हैं, सो कम्युनिकेट करने से पहले आप खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, अपना नाम बताते हैं, अपना अता पता बताते हैं। उसी तरीके से जो टॉपिक आप अटेम्प्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स, उसको आप इंट्रोड्यूस तो करोगे ना, उसके बारे में बताओगे वो है क्या, मीनिंग वगैरह आप इसके अंदर बताओगे। ठीक है, उसको ओपन करोगे, द ओपनिंग, द इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, फिर राइट हेयर यहाँ पर आ जाएगी बॉडी। अब देखिए, बॉडी के अंदर हमारे पास बहुत चीजें रहती हैं, बट आपको अननेसेसरीली अननेसेसरी चीजें लिखकर, घुमा फिरा के चीजें लिख के, जैसे हम लॉ स्कूल्स में आंसर्स अटेम्प्ट करते थे जस्ट टू इंक्रीज द लेंथ, वो हमें नहीं करना है। ठीक है, 400 वर्ड्स है तो हमको उसमें वही सारी चीजें लिखनी है जो कि इम्प्रेसिव हो, जो एक अच्छा इंप्रेशन हो। हम क्या लिख सकते हैं? फैक्ट्स लिख सकते हैं। ठीक है, फैक्ट्स लिख सकते हैं, प्रोज लिख सकते हैं उस चीज के, कॉन्स लिख सकते हैं। प्रोज एंड कॉन्स मीन्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। कुछ जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड कोई इवेंट्स हुए हैं, उससे रिलेटेड कोई लॉज हैं, कोई एक्ट्स हैं, कोई बिल्स हैं जो कि चल रहे हैं, कोई लैंडमार्क केसेस हमारे पास हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना भूल गई स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब आप ओपनिंग करेंगे, जब आप इंट्रोडक्शन वगैरह लिखेंगे, तो यहीं पे आप कोट्स लिख सकते हैं। अब कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स सोचते हैं कि कोट्स बहुत ज्यादा लिखने से बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हो जाएगा, पर नहीं स्टूडेंट्स, आपको एक या दो से ज्यादा कोट्स नहीं लिखने हैं, और कोट्स आपको इन बिटवीन नहीं लिखने हैं। कोट्स आप यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले, स्टार्टिंग की इंट्रोडक्शन में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जगह आप फैक्ट्स लिखेंगे, प्रॉज लिखेंगे, कॉन्स लिखेंगे, कोई भी इवेंट्स हुए हैं वो लिखेंगे, कोई लॉज हैं, एक्ट्स हैं, बिल्स हैं वो लिखेंगे, कुछ लैंडमार्क केसेस हैं वो आप लिखेंगे। एट द एंड आपका क्या थॉट है, आपका क्या ओपिनियन है, आपके क्या सजेशंस हैं, वो आप लिखेंगे और इसको फिर आप कंक्लूड कर देंगे। आई होप आप ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंटर्स नोट डाउन कर रहे होंगे, क्योंकि इसके बाद मैं आपको कुछ रेलिवेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ जो 99% आपके एग्जाम में आएंगे ही। ठीक है, so to start with, first topic is uniform civil code. ठीक है, the second topic is citizenship amendment act of 2019, and the third topic is women empowerment. स्टूडेंट, ये तीन जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं आज के लेक्चर में, 99% मैं आपको कहती हूँ ये टॉपिक्स आएंगे अकॉर्डिंग टू मी, जहाँ तक मुझे लगता है कि आएंगे। मैंने पहले भी एसए के वीडियोस बनाए हैं और उसमें मैंने आपको कुछ टॉपिक सजेस्ट किए और वो आए भी थे। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर में मैं आपको तीन टॉपिक्स बता रही हूँ। ये सीरीज चलने वाली है हमारे एसए की। मैं आपको 15 से 20 ऐसे एसए प्रिपेयर करा दूंगी जो श्योर शॉर्ट 99% आते ही हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास दो तरीके के टॉपिक्स होते हैं। एक होते हैं एवरग्रीन टॉपिक्स, दूसरे होते हैं करंट टॉपिक्स। ठीक है,
सो ये जो करंट टॉपिक्स है ना, ये बदलते रहते हैं, ठीक है, जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा होता है ना। जैसे अभी अभी कोविड आया था, तो जो इससे पहले स्लॉट में एग्जामिनेशन हुए थे, वहां पे कोविड के बारे में, डिजीजेस के बारे में काफी ज्यादा लिखने को आया था, राइट। तो दूसरे होते हैं एवरग्रीन टॉपिक्स, जैसे कि ये हमारे पास वुमेन एम्पावरमेंट का जो टॉपिक है, ठीक है, ये एवरग्रीन टॉपिक है। दूसरा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये जो है हमारा करंट का टॉपिक है। स्टूडेंट्स, करंट का टॉपिक ये नहीं होता जो विद इन अ ईयर होता है, करंट का टॉपिक्स होते हैं फ्रॉम पास्ट 6 to 7 years, कम से कम, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाती है। एंड यूसीसी तो अभी काफी ज्यादा चर्चा में था ही, ठीक है, तो ये भी करंट का टॉपिक है, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक आज के लेक्चर में बता रही हूँ। आगे आने वाले लेक्चर के अंदर मैं आपको 15 से 20 ऐसे ऐसे प्रिपेयर कराती जाऊंगी। आप अपनी एक नोटबुक मेंटेन कीजिएगा, और मैं सिर्फ आपको नाम नहीं बताऊंगी, पूरा मैं आपको कंटेंट भी दूंगी, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके इन तीनों को, और आगे भी जो भी टॉपिक्स मैं आपको बताती जाऊंगी उनके बारे में भी। यहाँ तक आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है स्टूडेंट्स, तो लाइक कीजिए वीडियो को, टेक अ मिनट टू लाइक द वीडियो, एंड ऑल्सो टेक अ मिनट टू कमेंट डाउन योर सजेशंस, और अभी तक की आपको वीडियो कैसी लगी है, जिससे कि मैं आगे, मेरे को अप्रिसिएशन मिले और मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूँ, राइट। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, कोई भी टॉपिक के बारे में हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं सिटीजनशिप एक्ट के बारे में ले लेते हैं पहले। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अपने माइंड में रखेंगे वही फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रो, लास्ट में कंक्लूजन, इन बिटवीन हमारे पास बॉडी आ जाएगी, राइट। और बॉडी के अंदर हम क्या क्या लिखेंगे? फैक्ट्स लिखेंगे, इवेंट्स लिखेंगे, कोई लॉज, बिल्स, एक्ट्स हैं वो लिखेंगे, कोई लैंडमार्क केसेस हैं वो लिखेंगे, ठीक है। प्रोज लिखेंगे, कॉन्स लिखेंगे, अपने सजेशंस देंगे, राइट। तो यही हमारा टॉपिक रहने वाला है, इसी के हिसाब से करेंगे हम। देखिए, इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट्स आप बताएंगे कि भाई, सबसे पहले अता पता बताएंगे, है ना। तो अता पता में, आई होप यू ऑल आर राइटिंग, तो अता पता में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। अता पता मैं आपको बता देती हूँ आप क्या क्या चीजें लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप बताएंगे CAA जो है इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट ऑफ ऑल इन लोकसभा 2016 में, ठीक है। और फिर इसको रेफर किया गया था टू द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी, ठीक है, जनवरी 2019। और ये जनवरी 2019 में ही 8 जनवरी को, 7 जनवरी को रेफर किया था, 8 जनवरी को ये पास हो गया था, ठीक है। तो थोड़ी बहुत आप इसके बारे में हिस्ट्री बताओगे, दैट कि वो सेशन जो है डिसॉल्व हो गया था, दिस दैट, आप सारी बेसिक इंफॉर्मेशन बताओगे। इंट्रोडक्शन आपको क्रिस्प रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप आगे चलेंगे तो फैक्ट्स वगैरह स्टेट करेंगे इसके बारे में, ठीक है। आप चाहे तो सिटीजनशिप के बारे में बता सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक ऐसे, इसमें सच फैक्ट या इवेंट्स तो नहीं है, हाँ हाँ, पर इसको लेकर के जो प्रोटेस्ट हुए थे आप उसके बारे में बता सकते हैं, प्रोटेस्ट की थोड़ी जानकारी दे सकते हैं कि मैसिव प्रोटेस्ट हुए थे दिल्ली वगैरह में, ठीक है। प्रोटेस्ट के बारे में बता सकते हैं फैक्ट्स में यहाँ पे, और लॉ को कंबाइन करके इस टॉपिक के अंदर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले तो, क्योंकि यहाँ पर सिटीजनशिप की बात हो रही है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 11 रेफर करना होगा, जहाँ पे पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द लॉज रिलेटेड टू द सिटीजनशिप और टू मेक एनी न्यू लॉज रिलेटेड टू द सिटीजनशिप, ठीक है। सो अंडर आर्टिकल 19 द पार्लियामेंट हैज द पावर टू रेगुलेट द सिटीजन राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें बताने के बाद आप बता सकते हो अ, कि भाई अब सिटीजनशिप की बात हो रही है तो माइग्रेंट्स की भी बात होगी, तो आप बता सकते हो हु इज अ इलीगल माइग्रेंट,
ठीक है, सो द पर्सन हु एंटर्स द कंट्री विदाउट द प्रॉपर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स लाइक पासपोर्ट, वीजा एक्सेट्रा, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आप दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप बताइए कि इस एक्ट से पहले सिनेरियो कैसा था। ठीक है, बिफोर दिस एक्ट सिनेरियो कैसा था, आफ्टर दिस एक्ट सिनेरियो कैसा था। ठीक है, उसके लिए आपको ये जो हॉट टॉपिक्स है मैंने इसलिए बताया, थोड़ा आपको खुद को एजुकेट करना पड़ेगा इन टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, ताकि आप लिख पाए, आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, सो बिफोर में आप क्या लिखोगे, 1955 वाला जो एक्ट था आपको याद है, आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वही सेम बातें हैं, जो पर्सन जो इंडियन ओरिजिन का हो, रेजिडेंस ऑफ इंडिया हो, ठीक है, तो वो पर्सन होगा, वही ऑलमोस्ट सेम बातें हैं। ठीक है, वेयर एक्ट, वेयर एज ये जो फीचर्स है आफ्टर दिस सिनेरियो क्या हो गया, आप थोड़े से फीचर्स बता सकते हो ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, दिस एक्ट सीक्स टू अमेंड द सिटीजनशिप एक्ट 1955, तो ये वाला जो एक्ट आया उस प्रीवियस 1955 वाले एक्ट को अमेंड करने के लिए आया 2019 में। और जो भी हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज हैं और क्रिश्चियन है जो कि अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान, जो कि एलिजिबल है फॉर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यानी कि इन अदर वर्ड्स ये जो एक्ट है इसका इंटेंशन था कि भाई ये इजी कर सके। ठीक है, लोगों को मतलब ये सिटीजनशिप देना चाहते थे, उनकी सिटीजनशिप छीनना नहीं चाहते थे, प्रॉपर तरीके से देयर वाज अ प्रोसेस। ठीक है, तो उस बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, अभी मैं बताना लगूं तो ये बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। अभी मेरा पर्पस आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पढ़ाना नहीं है, बल्कि मैं आपको सिखा रही हूँ कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, उसको कैसे लिखना है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ, जो बिल्कुल अननोन है टू द एक्ट, फिर भी मैं आपको बता पाई हूँ क्या है ये। ठीक है, नेचुरलाइजेशन की यहाँ पर जो है बात की गई थी इस एक्ट के अंदर, वो आप बता सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेप्शन में रखा गया जो ट्राइबल एरियाज, ये आप पढ़ते ही हुए आ रहे हैं सीपीसी में, सीआरपीसी में, कि भाई जो ट्राइबल एरियाज है वो ऑफ असम, वहाँ के लोगों को जो है एक्सेप्शन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक्सेप्शन मिल रहा है उन लोगों को। ठीक है, तो वहां से जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स है उस पर अप्लाई नहीं हो रहा है 2019 वाला जो एक्ट है। ठीक है, तो उनको सेफगार्ड किया गया है। ठीक है, सो यस, अब इसमें जो प्रोज एंड कॉन्स की बात करेंगे, देखिए हर एक जो टॉपिक है उस पर एग्जैक्टली जो मैंने फॉर्मेट बताया वो नहीं जाएगा, आपको थोड़ा सा मोल्ड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिटीजनशिप एक्ट था स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से बता देती हूँ आपको इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, कि 2019 वाला ये जो अमेंडमेंट एक्ट है 2016 में इंट्रोड्यूस किया था, पार्लियामेंट का ज्वाइंट कमेटी इसके ऊपर बैठी थी, और उसके बाद ये बिल पास हुआ, डिसॉल्व हो गया हाउस, दिस दैट आप सारी चीज़ें बताओगे। इसके बाद आप इसके अंदर की लॉज रिलेटेड टू आप बताओगे सिटीजनशिप असल में है क्या। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया होता कौन है, तो उसके लिए आप आर्टिकल 5 यूज कर सकते हो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 11 को बताओगे जिसमें कि पार्लियामेंट के पास पावर है टू मेक द लॉज रिलेटेड टू द सिटीजनशिप। ठीक है, उसके बाद फाइनली आप बताओगे 1955 वाला जो एक्ट था इसको अमेंड करने की बात आई थी 2019 वाले एक्ट की वजह से, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स हुए, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए, क्योंकि भाई यहाँ पे कहा गया था कहीं ना कहीं कि ये अगेंस्ट द मुस्लिम है उन प्रोटेस्ट के अंदर, है ना, और ये आर्टिकल 14 को वॉयलेट कर रहा है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की जो जगह है वो ऑब्जेक्शन रेज कर रही थी इस एक्ट के ऊपर। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर बता सकते हो, साथ ही साथ आप बताओगे बिफोर द एक्ट क्या सिनारियो था, जो कि मैंने आपको बताया, और आफ्टर द एक्ट क्या सिनारियो था। नेचुरलाइजेशन की बात की गई, एक्विजिशन से और बहुत सारी चीज़ों से, अलग अलग चीज़ों से एक सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप उसके ऊपर बताओगे। एट द एंड आप इसके प्रोज प्रोज बताओगे, कॉन्स बताओगे। ठीक है,
कॉन्स बताओगे अलग अलग रिलीजन्स को ये हाँ कहीं ना कहीं इफेक्ट कराता है। देखिए प्रॉज एंड कॉन्स हर पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड कर सकते हैं। आपकी थिंकिंग के हिसाब से हो सकता है कुछ और प्रॉज एंड कॉन्स हो, मेरी थिंकिंग के हिसाब से हो सकता है कुछ और प्रोज एंड कॉन्स हो। तो ये आपको खुद सोचना पड़ेगा, मैं सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया दे सकती हूँ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो भाई प्रोज ये हो सकते हैं कि और भी एडिशनल चीज़ें बताई गई, कि और भी वेज बताए गए, इसके अंदर एडिशनल वेज बताए गए कि किन किन तरीकों से एक पर्सन जो है सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है ऑफ इंडिया। और कॉन्स ये है कि भाई कुछ लोगों को ये लग रहा था, कहीं ना कहीं ये लग रहा था कुछ रिलीजन को ये टारगेट कर रहा है। तो ये आप इसके कॉन्स लिख सकते हो। एट द एंड आप अपना सजेशन लिखोगे और फिर हेडिंग डालकर, हेडिंग सिर्फ कंक्लूजन की डालनी है, ऊपर एसे की हेडिंग आएगी और दूसरी हेडिंग आएगी इस कंक्लूजन की। कंक्लूजन लिख के आपको कंक्लूड कर देना है, पूरा जो भी आपने लिखा है उसको समरी लिख देनी है उसकी। ठीक है, दैट्स इट। तो इस तरीके से आपने अटेम्प्ट किया। दूसरा हमारे पास आ जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। जो काफी ज्यादा चर्चा में है। और तीसरा हमारे पास आ जाता है वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, पर हम ये वीडियोस ज्यादा लॉन्ग नहीं रखेंगे। इन दोनों टॉपिक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं आपको बताऊंगी इसका फॉर्मेट, उसका कंटेंट थोड़ा थोड़ा मैं आपको और बताऊंगी। ठीक है, इस वीडियो को मैंने क्रिस्प और शॉर्ट इसलिए रखा है, बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं आपको पैटर्न बताना चाहती थी कि एग्जाम का पैटर्न कैसे रहता है। 3 आपको ऐसे लिखने के लिए आते हैं, आपको कैसे फॉर्मेट में उसे अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से आप लिखोगे। अभी मैंने आपको बताया है कि कैसे कैसे क्लासेस चलेंगी, कि मैं आपको कंटेंट भी दूंगी। ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट का मैंने अभी आपको इतना कंटेंट नहीं दिया क्योंकि इस क्लास का, ये पहली क्लास थी, इसका एम ये था कि मैं आपको बताऊं कि आगे आने वाली सीरीज कैसे चलेगी। ठीक है, आगे जो भी टॉपिक्स मैं आपको प्रिपेयर कराऊंगी 15 से 20 टॉपिक, हर एक टॉपिक का कंटेंट भी मैं आपको क्लास में दूंगी, अच्छा खासा कंटेंट दूंगी। कंटेंट में ये नहीं है कि मैं आपको एक पूरा ऐसे लिख कर दे दूंगी और आप लर्न करके उसको छापाएंगे, नहीं। मैं आपको बहुत अच्छे जो है रिच पॉइंट्स दूंगी, रिच बुलेट पॉइंट्स दूंगी, जिनको यूज करके आप बहुत अच्छे से एक ऐसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वुमेन एम्पावरमेंट है, हर किसी स्टूडेंट को हर किसी टॉपिक के बारे में लॉज और इवेंट्स नहीं पता होते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ भी लिखने के लिए कुछ कुछ मेन इवेंट्स, कुछ कुछ लॉज, कुछ कुछ पॉइंटर्स पता होने चाहिए। तो ऐसे 15 से 20 मैं आपको टॉपिक दूंगी जो कि 99% एग्जाम में आएंगे, और इन सब के ऊपर मैं आपको पॉइंटर्स प्रिपेयर करा दूंगी। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आप चाहते हैं मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर स्टूडेंट्स, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ, टिल देन बाय बाय।